किसान चौधरी छोटूराम की मशहूर रोहतक की नीली कोठी। ये आप देख सकते हैं दोस्तों, चौधरी छोटूराम जो किसान कौम के मसीहा हुए हैं और संयुक्त पंजाब जो आज़ादी से पहले का था उसमें जो मंत्री थे, संयुक्त पंजाब में मंत्री थे चौधरी छोटूराम और हरियाणा के रहने वाले थे। और रोहतक में आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो नीली कोठी देख रहे हैं ये चौधरी छोटूराम जी के लिए सेठ छाजूराम लांबा ने बनवाई थी। ये एक रोहतक का मशहूर स्थान है और चौधरी छोटूराम चौक के पास ये नीली कोठी यहाँ पर मौजूद है। और इसके इतिहास के बारे में आपको दिखाते हैं दोस्तों, बताते हैं आपको। ये चौधरी छोटूराम के लिए सेठ छाजूराम लांबा जो कलकत्ता के मशहूर व्यापारी थे उन्होंने बनवाई थी दोस्तों। और यदि शिरोमणि सेठ चौधरी छाजूराम लांबा ना होते तो चौधरी छोटूराम भी ना होते। ये कहा जाता है चौधरी छोटूराम उन्हें धर्म पिता कहकर बुलाते थे दोस्तों। और चौधरी छोटूराम ने चौधरी छोटूराम को के रहने के लिए और सुचारू रूप से अपना काम करने के लिए यह विशाल कोठी रोहतक में 30,000 रुपये की लागत से बनवाकर उन्हें दी थी। जो आगे चलकर नीली कोठी के नाम से मशहूर हुई। यह कोठी आज भी अपने उसी स्वरूप में रोहतक के बीचों बीच खड़ी हुई है। पंडित सेडूमल शर्मा जो चौधरी छोटूराम के आजीवन मुंशी रहे के हवाले से जानने को मिलता है कि इस कोठी को 30,000 रुपये की कीमत में चौधरी छोटूराम ने लौटानी थी, लेकिन वे जीवन भर नहीं लौटा पाए। जब एक बार पंडित सेडूराम शर्मा किसी कार्यवश रोहतक में चौधरी छोटूराम से मिलने के लिए आए तो उस समय वे पंजाब के मंत्री थे, लेकिन उन्होंने मंत्री जी को लस्सी व प्याज के साथ रोटी खाते हुए पाया। जब पंडित सेडूमल ने कलकत्ता पहुंचने पर चौधरी छाजूराम को बताया कि लोग ना जाने क्या क्या कहते हैं। यदि उनका मानना है कि मंत्री बनने के बाद व्यक्ति बहुत अमीर हो जाता है, लेकिन मैं तो एक मंत्री को प्याज व लस्सी के साथ रोटी खाते देख कर आया हूँ। मैंने वहाँ पर यह पता लगाया कि मंत्री जी का पैसा कहाँ जाता है। पता चला कि वह ईमानदारी से केवल अपना वेतन ही लेते हैं और उसका भी ज़्यादातर हिस्सा ज़रूरतमंदों पर खर्च कर देते हैं। आप सुनकर हैरान होंगे कि उनका हाथ इन दिनों बहुत तंग चल रहा है। कह रहे थे कि बाबूजी के पैसे नहीं लौटा पा रहा, लेकिन इसलिए शर्मिंदा हूँ। सर छोटूराम जी की नीली कोठी रोहतक में ईमानदारी की मिसाल कही जाती है। यह सब जानकर चौधरी छोटूराम भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि मुझे उस पर गर्व है, वह खरा आदमी है, खरा हीरा है। ईमानदार लोग ऐसे ही तो हुआ करते हैं। उस पर ऐसी 1000 कोठियाँ कुर्बान हैं। मैंने समझाया था उसको कि देखिए ये पार्क है, यहाँ पे कोठी में जो एक पार्क बड़ा ही सुंदर मेंटेन किया गया है, आप देख सकते हैं। तो सामने का व्यू आपको दिखा देते हैं यहाँ से। तो उन्होंने सेठ जी ने कहा, चौधरी छोटूराम लांबा ने कहा था कि उन पर ऐसी 1000 कोठियाँ कुर्बान। और सेठ जी ने कहा कि मैंने चौधरी छोटूराम को समझाया था कि पिता पुत्र के बीच कोई हिसाब किताब नहीं हुआ करता। वह कोठी मैंने बनवाई है उसके लिए है, उससे पैसे मांग कौन रहा है, और यह कि वह बेकार में चिंता किए जा रहा है। तो दोस्तों उन दोनों यह कोठी शक्ति का केंद्र हुआ करती थी। एक समय आया था जब रोहतक की यह नीली कोठी को दिल्ली के बिड़ला भवन, इलाहाबाद के आनंद भवन तथा अहमदाबाद के साबरमती आश्रम के समान महत्व प्राप्त हो चुका था। कहते हैं कि चौधरी छाजूराम ने चौधरी छोटूराम के लिए सन 1939 में लाहौर में भी एक 70,000 रुपये की लागत से एक कोठी बनवाई थी, जिसे शक्ति भवन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये जो नीली कोठी है ये आज भी अपने उसी स्वरूप में यहाँ पर मौजूद है। चौधरी छोटूराम चौक पड़ता है शीला बाईपास से आगे,
तो आप भी यदि आप रोहतक में कभी आएँ तो एक बार इस पुण्य धाम के दर्शन जरूर करके जाएं, क्योंकि किसान कौम के लिए यह किसी धाम से कम नहीं है कि उनके वर्ग का एक ऐसा मसीहा, ऐसा आदमी जिसने किसान कौम के उत्थान के लिए जीते जी कार्य किया और किसान कौम के भले के लिए कार्य किया। और उनकी एक निशानी अगर आप ये यहाँ पर आप देख के जाते हैं, देखिए सामने तिरंगा उनकी कोठी पर आज भी लहरा रहा है। और यहाँ पर आप बड़ा ही गौरवान्वित महसूस करोगे यहाँ पर आकर, और आप अपने आप को चौधरी छोटूराम जी से संबंधित पाओगे। यदि आप यहाँ पर आते हो तो वो आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा। तो आप इस वीडियो को दोस्तों, यदि आप हमारे से जुड़े हुए हैं, बहुत इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। यदि आप किसान कौम से संबंध रखते हैं, मजदूर कौम से संबंध रखते हैं, तो दोस्तों हम आपको ऐतिहासिक ऐसे स्थान दिखा रहे हैं। आपको लगातार उन स्थानों के विजिट कराते रहेंगे दोस्तों। ये हमारी एक मुहिम है। आप हमारे पेज पर आज पहली बार आए हैं तो आप इसको फॉलो ज़रूर करें, और जिससे कि हमारी हौसला अफजाई हो। और इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको इतिहास के महत्व से जो संबंधित हैं उनसे ज़्यादा आप जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये आज आपने देखी रोहतक की ये नीली कोठी, चौधरी छोटूराम की कोठी, जो उनके लिए बनवाई गई थी। और यहीं से जब वो रोहतक में आते थे तो यहीं पर रहकर जो अपना जो सरकार के जो कार्य थे, यहीं से वो लोगों से मिलते जुलते थे, यहाँ पर विश्राम करते थे, रहते थे। बड़ा ही मशहूर स्थान है ये दोस्तों। तो और आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमसे जुड़े रहेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद आपका। और देखिए यहाँ पर कोठी में मौजूद है, आपको एक इसके साथ ही एक आपकी पुरानी यादों से जुड़ी हुई एक चीज़ और दिखा देते हैं। यहाँ पर बजाज चेतक का एक बहुत अच्छा पुराना वाइट रंग का स्कूटर भी आप देख सकते हैं। आजकल तो ये केवल यादों की चीज़ रह गई है, क्योंकि इसका भी एक ज़माना हुआ करता था बजाज स्कूटर का। और ये देखिए कितनी अच्छी तरह मेंटेन करके रखा हुआ है, कितनी अच्छी तरह ये स्कूटर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। आपको भी अपनी पुरानी बचपन की यादें ताज़ा हो गई होगी दोस्तों। फिलहाल इसके जो ये कोठी है, इसमें रिनोवेशन का कार्य चल रहा है, इसलिए बंद है। इसलिए हम आपको अंदर का नज़ारा तो नहीं दिखा पाएंगे फ़िलहाल, लेकिन बाहर से ही आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि अभी यहाँ कोई है नहीं क्या, और ये बंद है, तो इसीलिए। और ये पुराने ज़माने की मेज़ और कुर्सी आप देख सकते हैं। ये शायद उसी समय की कुर्सियाँ हैं जो अभी तक यहाँ मौजूद हैं। और ये बैठने के लिए जो उसमें सोफ़ा यूज किया जाता था। छोटूराम का शीशा ये चौधरी छोटूराम के समय का आपको शीशा दिखाते हैं जो इस्तेमाल करते थे। ये देखिए, ये उनकी ड्रेसिंग टेबल थी। ये लालटेन है उसमें उसी वक्त की साथ में ही। धन्यवाद दोस्तों।